करके देखिए बेटा आप लोग। किया बेटा आप लोगों ने? ठीक है ना, ऐसा कर लेंगे कि जो अब तक हुआ है मतलब ये वाले क्वेश्चन से नेक्स्ट पार्ट करा देंगे। जैसे कि अब तक जितना हुआ ना, जो भी हुए हैं, ये सारी चीजें क्या है, एक एक पार्ट में करा देंगे। ये सारा बेसिक था। अब ये वाला नया टाइप शुरू हो रहा है, तो ये आपको नेक्स्ट टाइप से देखने को मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन देखिए बेटा, अगर कोई ऐसा कोई बच्चा है जो डायरेक्टली इसी वीडियो से जुड़ रहा है, ठीक है, तो उसको इसका पहला पार्ट जरूर देखना है। ठीक है ना। ये पार्ट, ये वीडियो लेक्चर एक ही है जो लंबा चलेगा, 3 3 घंटे के अप्रोक्स का। ठीक है ना, लेकिन इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब हम आपके लिए शुरू करते हैं। एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी 55 से 20 रुपए में बेची। यदि इसे 4370 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता? समझिए मेरा बेटा, छोटी सी एक बात को समझिए कि काय में बेची दुकानदार ने, कितने में बेची? 20% के लाभ पर। तो देखिए मेरा बेटा, अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है लाभ, क्या होता है हानि, क्या होता है 20%, 25%, सारी चीजें आपको आने लगी होंगी। अब हम देखते हैं, दुकानदार ने 20% के लाभ पर एक जोड़ी बेची। 20% का क्या होता है बेटा? ये होता है सीपी, ये होता है एसपी। अरे ये हमारी पहले की बात थी। पहले की कितने बेची थी? 20% का लाभ। और 20% की फैशन वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा? 1/5। जो बच्चे आज पहली क्लास से जुड़ रहे हैं उनसे सभी से हमारा इतना कहना है बेटा कि ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये फर्स्ट लेक्चर है जो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू का, कि परसेंट उठाएंगे, 100 का भाग करेंगे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। आपको ये पता होना जरूरी है। एक 29 मिनट का लेक्चर है, आपको वह देखना बेहद जरूरी है। ठीक है ना। एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन की जोड़ी बेची। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा? 1/5। यानी कि 5 की चीज थी, 1 के लाभ के साथ कितने में बेच दी? 6 में बेच दी कि नहीं? और ये इसका कीमत दे रहा है, 6 यूनिट की वैल्यू दे रहा है। देखो ये क्वेश्चन हम 2 3 तरीके से बताएंगे। देखिए बेटा, ये थ्योरी क्लासेस चल रही है, थ्योरी क्लासेस में थोड़ा सा टाइम जाएगा। एक बार ये आपकी ये सारे बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाएगा सीरीज, तो फिर प्रैक्टिस सीरीज जब आएगी तब आप ये सारे के सारे क्वेश्चन सेकंडों में कर पाओगे। अभी हम आपको बेसिक से बता रहे हैं। यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है मेरा बेटा? 5520। या फिर जहां पर लिख लीजिए, जहां नहीं जाना चाह रहे हो तो तुरंत देख लिए। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5520 रुपए। तो हम देखेंगे, 6 से काटो बेटा, 6 नाम 54, एक बचेगा, 12 हो जाएगा। फिर वो 6 दूनी 12, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 920 रुपये हो जाएगी कि नहीं? अब हमें ये रेशियो का क्या नियम है कि इसमें अगर 900, ये इसका 920 गुना है, तो ये वाली वैल्यू भी 920 गुना होगी कि नहीं? 9 पंजे 45, 20 पंजे 100, यानी कि क्या आ जाएगा? 4600 रुपये। और ये भी निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ये भी निकालने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा कहेगा कि सर मुझे गुणा करना नहीं आता, मत करो, हटा दो इसको। और आपको गुणा करना नहीं आता तो मत करो, कोई बात नहीं। हमें परसेंटेज में बनाना है तो हम हमेशा रेशियो ही लेंगे। ठीक है ना। इतने की आ गई कि नहीं? अगर आपको गुणा करना भी नहीं आ रहा तो मत करो। वैसे तो दिख रहा है 9 पंजे 45, 20 पंजे 100, यानी कि 45 और 1 46 तो दिख रहा है कि नहीं? लेकिन फिर भी मान लेते हैं, ये पहले की बात थी। अब वह बेच रहा है कि अब वह कितने पे बेचना चाह रहा है? यानी कि अब वाला एसपी कितना है मेरा बेटा? अब इसका एसपी है कि 4370 में बेचे। 4370 में बेचे तो क्या होगा? अब आप देख लीजिए बेटा, क्या बोला गया, एक दुकान ने 20% के लाभ पर एक हेडफोन की एक जोड़ी इतने में बेची। 20% क्या होता है बेटा? 1/5, यानी कि 5 की चीज 6 में बेच दी। 6 की वैल्यू इतनी है तो 1 की इतनी आ जाएगी, यानी कि सीपी पता चल गया हमें। अब सीपी हमारा इतना है, उसी चीज को हम इतने में बेचेंगे तो हमें क्या होगा? देखिए, आप चाहो तो सीपी को यहाँ से ऐसे लिख दो। सीपी तो वही का वही रहेगा, जो यहाँ है वो यहाँ है। आ रहा है मेरा बेटा? अभी तक इतनी देर से समझ में आ रहा? सीपी तो वही का वही है। यानी कि अब इसको बेच रहा है। कोई काटा पीटी देख लीजिए मेरा बेटा, क्या कोई काटा पीटी हो रही है आपस में? नहीं आ रहा? ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है बेटा? 0 से 0 जाएगा। 23 से काट लीजिए, ये 23 चौके 92, ये 23 एकम 23, 2 और 0 और 7, 23 नम्मा 207। आ रही बात समझ में? आप आ रही बेटा? बेटा अब आप देख लीजिए क्या आ गया। 5 चौके 20, 20 की चीज कितने में हो रही है? 19 में बेची जा रही है। कितने की हानि हो रही है? 1 की। किस पे? 20 पे। क्या होता है 1/20 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा? 5% की हानि। कोई नहीं जानता वो क्या करेगा? 100 का गुणा करेगा और ये निकाल देगा। ये तो हो गया बिल्कुल सीधा सच्चा सा बेसिक मेथड। ये आपको समझ में आ रहा है मेरा बेटा? ये तो हो गया सीधा सच्चा सा
बेसिक मेथड कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 20% के लाभ पर इतने में बेच दी। आ रहा है? एक बार और बता दें बेटा हम इसको, आपको एक बार और बता देते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं अगर कोई ज़ीरो लेवल का बच्चा है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल का बच्चा है, कोई हमसे जुड़ा है, तो वो किस प्रकार समझ पाएगा, इस चीज़ को समझिए मेरा बेटा, ठीक है ना? ये सिंपल सी चीज़ है। आपको देखिए मेरा बेटा, जहाँ से शुरू हो रहा है, मान लीजिए कोई नया बच्चा आ रहा है, वो देख रहा है, वो ऐसे देखेगा। देखिए हम शुरू कर रहे हैं, आप कैसे करोगे? ये आपके बेटा एसएससी सीजीएल 20 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है, अभी हुआ था थोड़े टाइम पहले। एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर एक जोड़ी ईयर हेडफोन की ये जोड़ी 5520 में बेची। 20% का लाभ क्या होता है मेरा बेटा? 1/5 यानी कि 5 की चीज़ 6 में बेच दी कि नहीं? 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है मेरा बेटा 5520। 6 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है? 5520। अब उसको इस कीमत पे बेचना चाह रहा है, यानी कि हमें सीपी पता होना चाहिए। तो ये 6 से काटिए बेटा, 6 नाम 54, एक बचेगा 6 दूनी 12, तो सीपी क्या आ जाएगा जी हमारा? 920 है ये इसका, यानी कि हम 920 का गुणा कर देंगे यहाँ से। देखिए मेरा बेटा, ये पहले की बात है, यानी कि सीपी क्या आ गया हमारा? ये सीपी आ गया कि नहीं? यानी कि सीपी इतना हो गया। अब इसी सीपी को, यानी कि हम गुणा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसका रेशियो ले लेंगे। हम ये कहेंगे इसी इसी वस्तु को अब वह कितने में बेचना चाह रहा है, यानी कि ये पहले की बात थी। अब वह इसी वस्तु को कितने में बेचना चाह रहा है मेरा बेटा? अब इसी को बेचना चाह रहा है 4370 रुपये में। तो देखिए यहाँ से काटा पीटी देख लीजिए, जीरो से जीरो जाएगा, ठीक है ना? 23 से क्या आएगा? 23 चौके 92, 23 से क्या आएगा? 23 एकम 23 और 23 नम्मा 207। तो क्या आ गया? 5 चौके 20 की चीज 19 में जाएगी तो कहते होगा एक की हानि किस पे? 20 पे। क्या होता है 1/20%? क्या होता है परसेंटेज में? 5% होगा कि नहीं? जिसको नहीं पता वो क्या करेगा? 100 का गुणा करेगा। आ रही है ये वाली बात समझ में? आपको भली भांति रूप से आ पा रही है कि नहीं मेरा बेटा? एक एक चीज समझ में आ रही है। लेकिन ये क्वेश्चन हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, जो 100 मान के करने वाला था, आप उससे भी कर सकते हैं। देखो मेरा बेटा, अभी भी कह रहे हैं हम, आपको चीजें सारी आना चाहिए, आपको सारी चीजें आना चाहिए, ए टू जेड, सारे मेथड, सारे के सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना? फिर आप क्या चीज अप्लाई कर रहे हो एग्जाम में, आपके फेवर में क्या है, कि ये आपको खुद से ही पता चलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस लगाओगे, तब आपको पता चलेगा कि मेरे लिए क्या मेरे किस क्वेश्चन के लिए मेरे लिए कौन सा मेथड उचित है। जैसे कि आपको जाना है आपको कहाँ जाने के लिए कौन सा रास्ता उचित रहेगा, ये आप डिसाइड करोगे। लेकिन रास्ते आपको सारे पता होना जरूरी है। जहाँ से हम करेंगे, आप ये मान भी सकते हो कि क्या हो रहा है। माना सीपी हमने क्या माना? माना आर्टिकल का सीपी कुछ ना कुछ होगा कि नहीं? माना सीपी हमने क्या माना मेरा बेटा? 100 यूनिट माना। पहले क्या हो रहा था? 20% का लाभ, तो 100 का 20% 20 ही होगा कि नहीं? यानी कि पहले का एसपी क्या आ जाएगा? 120 यूनिट में जा रही थी कि नहीं? अब वो पूछ रहा है अब का एसपी क्या होना चाहिए। अब का एसपी दे रखा है रुपयों में और पूछ रहा है क्या होगा। ये अपने हिसाब से कितने में बेची जा रही थी? 120 यूनिट में। और बेची कितने में जा रही थी? 5520 रुपये में। तो हमने देखा, सिंपल सी बात समझिए मेरा बेटा, ये इसका कितना गुना है। ये देखिए, जीरो से जीरो जाएगा, 12 से काट लीजिए, 12 चौके 48, 12 चौक 48 आ रहा है, 7 बचेगा, 12 छिंग 72। एक यूनिट की क्या आएगी? 40 रुपये गुना है। और ये कितना है? ये यहाँ कितने बेच रहा है? 4370 में। तो मेरा बेटा यहाँ अगर ये वाला पार्ट इसका 40 गुना है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये भी इसका 40 गुना होगा कि नहीं? आ रही है बात समझ में? तो अब आप खुद सोचिए यहाँ क्या होगा, कि उसमें 40 का गुणा करो, ये आ जाओ। काट लो आप इसको, अगर काट नहीं पा रहे हो तो। अगर आप इसको काटोगे तो जहाँ देखिए, जहाँ क्या आएगा? 23 से काट लो मेरा बेटा, आ रहा है 23 दूनी 40 हो रहा है। 23 से कटेगा कितनी बार? नहीं आ रहा। अगर आपको काटना नहीं आ रहा, यहाँ से समझिए बेटा, ये 40 गुना है। तो देखिए, आप ये काटिए, अगर ये 40 था, अगर ये 100 होता तो 40 तो हो जाता है कि नहीं? नहीं आ रहा। ये 100 होता तो ये 40 तो हो जाता है, लेकिन ये इससे कम है। कितना कम है ये? 270 कम है। और ये इससे कितना कम है? 270 कम है 4600 से, यानी कि 40 पंजा होता है 270, यानी कि कितना गुना है इसका? 95 गुना है कि नहीं? नहीं आ रही है। अब आप देखिए, 100 की चीज को 95 बेचने पे क्या होती है? 5% की हानि होती है। आप ऐसे भी कर सकते हो मेरा बेटा। आ रही है बात समझ में? अगर आपको ये वाला मेथड डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा होता है कि कैलकुलेशन है,
तो बच्चों को क्या कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो आप ये पहले वाला मेथड बेसिक से ही चलते हैं। हमने आपको ये बता दिया कि आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना? हम बेसिक से ही चलेंगे सारे क्वेश्चन अभी, छोटे हो अभी आप लोग, जब प्रैक्टिस होगी ना तब आप समझोगे। यहाँ से समझिए, यहाँ आपको तो सिंपल सा लिखना है, यहाँ लिख लीजिए सीपी, यहाँ लिख लीजिए एसपी, यहाँ लिख लीजिए पहले, और यहाँ लिख लीजिए अब, ठीक है ना? क्या हो रहा था, एक गिलास का विक्रय मूल्य इतना है और हानि 22% है। देखिए मेरा बेटा 22 है, परसेंट उठाएंगे, 100 का भाग करेंगे, 2 से कटेगा 11 बार, 2 से कटेगा 50 बार, तो क्या आ जाएगा 11/50। 11/50 का मतलब क्या है कि 50 सीपी है, 11 के लाभ के साथ कितने बेचे जा रहा है बेटा, 50 में जोड़ दीजिए 11, क्या आ जाएगा 61 यूनिट आ जाएगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? सभी लोगों को समझ में आ रही है? सॉरी, अच्छा हानि है बेटा, हानि है, यानी कि देखिए हानि प्रतिशत है बेटा 22, तो 50 की चीज है, 11 की हानि है, तो कितने में बेचा जाएगा मेरे बेटा, 39 यूनिट में बेचा जाएगा कि नहीं? देखो हानि है तो हम घटा देंगे, लाभ है तो जोड़ देंगे। 50 की चीज है 11 की हानि के साथ, यानी कि 50 की चीज थी, 11 की हानि हो गई, कितने में बेच दी, 39 में। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इस 39 की वैल्यू दे रखी है मेरे बेटा 1287 रुपए। आ रही है बात समझ में? तो हमें क्या चाहिए, हमें ये उसका सीपी चाहिए, तभी तो बता पाएंगे कि 1848 में बेचने पे क्या हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका सीपी निकालेंगे। सीपी निकालिए मेरा बेटा, अगर आपको ऐसे कट रहा, ऐसे आपको दिखेगा कि 39 दिया क्या होता है 117, फिर 1 और 7 नहीं आ रहा, 1 1 और 7 हो रहा है, तो 117 फिर से और फिर से 39 किया 117, यानी कि ये उसका 33 गुना है। तो ये सीपी भी क्या आएगा, 33 गुना आएगा कि नहीं? लेकिन हमें क्या करना, हमें गुणा करना ही नहीं है, क्योंकि हमें तो परसेंट में बताना, सीपी बताना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीपी हम मानेंगे यही का यही सीपी है हमारा, मान लीजिए आपको तो डायरेक्ट ही करना है कि इसकी चीज इसमें बेचना, इसका रेशियो लेना है। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है तो हम उसको अलग से बता रहे हैं, आपको अलग से नहीं करना है एग्जाम में, आपको डायरेक्ट ही करना है, आपको डायरेक्ट ही इन दोनों का रेशियो ले लेना है। लेकिन हम अभी बिल्कुल छोटा बच्चे हो, अब आप लोग बिल्कुल बेसिक समझ के बता रहे हैं, एक जीरो लेवल बच्चा समझ के हम आपको बता रहे हैं कि इतने की चीज है, अब आप कितने बेचना चाह रहे हो, 1848 में। तो अब आप देख लीजिए, काटा-पीटी देख लीजिए मेरा बेटा, कोई काटा-पीटी हो रही है? अब आप खुद से कीजिए, देखिए बेटा, 4 और 5 8 8 16, तो देखो 11 अंतर आ रहा है तो 11 से कटेगा, तो 11 तिया 33, 11 एकम 11, 7 बचेगा 74, 11 छक्का 66 और 11 8 88, 3 से काटोगे तो ये आएगा 3 पंजे 15, 3 चिंग 18, यानी कि 50 की चीज, ये क्या गया, 50 से कम 50, 50 की चीज 56 में बेची जा रही है। कितने का लाभ है मेरा बेटा, 6 का, किस पे, 50 पे। परसेंट आगे क्या करेंगे, 100 का गुणा, तो क्या आ जाएगा 50 दूनी 100, 6 दूनी 12%। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है मेरा बेटा, ये वाला बेसिक वाला मेथड समझ में आ रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई तो फिर आप आवाज आ पा रही है ना बेटा आप लोगों को? और ये चीजें आपको जब सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप डायरेक्टली करोगे, विदिन अ सेकंड करने लगोगे, ठीक है ना? ये टाइप आप देखना, आप किसी और बच्चे को दोगे जो भले ही पहले से पढ़ रहा है, लेकिन वो इसको करने में थोड़ा सा टाइम ले लेगा। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप ऐसा मान के, या फिर आप डायरेक्ट भी कर पाओगे कि 20% का लाभ, यानी कि 5 की चीज 6 में बेच रहा है और 6 की वैल्यू ये इतनी है, तो आप करोगे 6 नाम चौवन, 6 नाम चौवन और 6 दूनी 12, 920 आ जाएगा, तो सीपी क्या आ जाएगा 920 इंटू ये। अब ये वाली चीज इसमें इतने में बेचनी है तो क्या आएगा, जीरो से जीरो कट जाएगी मेरा बेटा। ये बात समझ में आ रहा है? और इसको काटोगे 23 चौके 92, 23 से काटोगे 23 से कम 23 नंबर 117, 4 पंजे 20 की चीज 19 में बेच जाना, कितने की हानि है, 5% की हानि है। नहीं यार, एक की हानि किस पे, 20 पे, तो उसको क्या बोलोगे मेरा बेटा, 5% की हानि बोलोगे कि नहीं? तो आप सेकंडों में कर पाएंगे कि नहीं, ये क्वेश्चन आ रही है ये वाली बात समझ में? ये हम अभी बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोगों को बता रहे हैं। धीरे धीरे आप जैसे ही कंसेप्ट बन जाओगे, देखो बेटा, हमारे मेथड, जो बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है वे जान पाएगा कि ये मेथड अभी लगते हैं, सीखते टाइम थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप सीख जाओगे तो आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI, CI, ये जितना भी परसेंटेज फैमिली है, ये आप सेकंडों में कर पाओगे। आ रही है ये बात समझ में? ये यूनिट 100 वो, ये सारी चीजें अभी हम आपको सिखा रहे हैं, अभी आप लर्निंग प्रोसेस में हैं, ठीक है ना? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये मेरा बेटा, ये आपका नया टाइप शुरू हो गया, ये आपका नया टाइप शुरू हो गया, देख लीजिए, वो एक टाइप अलग था, ये नया टाइप शुरू हो गया।
ठीक है ना। आपको टाइप बाय टाइप लिखना है, जैसे कि बेटा जब क्लास में होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक बुकलेट है हमारे हाथ में, ये क्या रहता है, हम जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं बेटा आपके बिल्कुल बेसिक से, यानी कि पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी आपको क्लास में आगे बढ़ाते हैं। तो किसी भी चैप्टर है, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे कि मान लीजिए इससे पहले क्या हुआ, परसेंटेज, ये बिल्कुल वो है 12th लेवल बुकलेट है, बेसिक है, ठीक है ना। जब बेसिक लेवल है, हाई लेवल तो आप देखोगे तो आप जानोगे, ग्रेजुएट लेवल की बुकलेट देखोगे तो आप वो आप कर लेते हो, तो उससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है ना। हम तो ये बेसिक बता रहे हैं उन बच्चों के लिए जो ज़्यादा बड़े एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। 10th लेवल 12th लेवल एग्जाम देंगे उन लोगों के लिए बेसिक तो बहुत, मतलब इससे ऊपर कहीं भी जाएगा ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए परसेंटेज में टाइप कितने थे, 81 टाइप रखे गए हैं, क्वेश्चन है 222, यानी कि हमें ऐसा लगता है जो बच्चा जो 81 टाइप 8 से लेके 81 तक, यानी कि 81 के 81 टाइप अगर अच्छे से पढ़ लेता है, समझ लेता है, और यहाँ ये वाला पार्ट वो अच्छे से कर लेता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप कितने हैं, 74 टाइप है, क्वेश्चन है कितने, 224, इन्हें अच्छे से कर लेता है तो वो बेहद अच्छे से कर पाएगा सारी चीजें, ठीक है ना। इसलिए हम बिल्कुल स्लो बाय स्लो बता रहे हैं, आप लोगों से अभी भी कह रहे हैं आप बिल्कुल नोट करना, आपको एक एक चीज टाइप दर टाइप नोट करना, एक एक चीज जो हम आपको बोल रहे हैं वो भी नोट करना। चलिए देखते हैं, बेहद आसान क्वेश्चन है। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। देखिए मेरे बेटा, ये लाभ या हानि हमेशा काउंट कहाँ होता है, हमने पहले ही क्लास में आपको बताया था। अगर इसका पहला लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर काउंट होता है, लाभ या हानि हम हमेशा सीपी पर काउंट करते हैं, क्रय मूल्य पर देखी जाती है कि नहीं। और ये एक स्पेशल टाइप है जहां वह लिख के दे देता है कि विक्रय मूल्य पर इतने का लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य पर इतने की हानि हो रही है, तो वास्तविक लाभ या हानि बताइए। वास्तविक से उसका कहने का मतलब क्या है कि भैया सीपी पे बताओ, एसपी पे तो हमने दे दिया जो कि गलत है, लाभ या हानि एसपी पे नहीं होता, लाभ या हानि हमेशा काउंट किसको होता है, सीपी पे। तो आप वास्तविक बताओ, यानी कि सीपी पे बताओ। तो हमने देखेंगे यहाँ पर आपको, जैसे ही आपने देखा कि 25%, कोई बच्चा नहीं जानता, परसेंट आएगा 100 का भाग करेगा, फिर काटेगा 25 से 25, 2500 के 100। और लेकिन जो क्लास अटेंड कर चुका है, पहला लेक्चर जिसने देखा है, वो डायरेक्ट ही कर पाया कि नहीं, कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा, 1/4। यहाँ 4 क्या है, देखिए बेटा, लाभ या हानि हमेशा कहाँ काउंट होता है, सीपी पर, लेकिन यहाँ लिख के दिया है विक्रय मूल्य पर, यानी कि ये क्या बोला, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा, 1/4। लेकिन ये 4 यहाँ क्या है मेरा बेटा, एसपी है, और एक का क्या है, प्रॉफिट है, लाभ है। बिल्कुल बच्चों की तरह देखिए, कच्चे 4 के बच्चे की तरह आप खुद सोचिए मेरा बेटा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 4 है, 4 यूनिट है, और उस पे आपको लाभ भी हो रहा है, कितने का, 1 यूनिट का। कोई चीज आप 4 यूनिट में बेच रहे हो और आपको उसको 1 पे लाभ भी, उस पे आपको 1 का लाभ भी हो रहा है, तो सीपी क्या रहा होगा, आप खुद ही बताइए मेरे बेटा, आप खुद ही बताइए कि जहां हम क्या रखें, सीपी क्या हो कि जिसमें 1 का लाभ कमा के, या 1 जोड़ने के बाद 4 की बिच जाए वो, तो क्या रहेगा, सीपी 3 रहा होगा कि नहीं। अभी बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, करना ऐसे नहीं, करोगे तो आप विदिन अ सेकंड डायरेक्ट देखते ही तो नहीं आ रहा बात समझ में। एसपी पर लाभ है तो ये क्या, नीचे वाली वैल्यू क्या, 25% फैक्ट वैल्यू होती क्या, 1/4, यानी कि ये 4 इस बार सीपी नहीं आ, ये एसपी है, लाभ एसपी पर है, यानी कि 4 एसपी है, 1 का लाभ भी है, तो कितने में खरीदे हो ये चीज, 3 में। अब आप खुद सोचिए, 3 की चीज को 4 में बेच देना, कितने का लाभ है, 1 का, किस पे, 3 पे। क्या होता है 1/3 की परसेंटेज वैल्यू मेरा बेटा, 33 सही, 1/3 है 33.33। जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, 100 का गुणा करेगा, फिर भाग देता फिरेगा 100 में। आ रही है ये बात समझ में। इसलिए पहला वाला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है मेरा बेटा, पहला वाला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, 29 मिनट का है, ठीक है ना मेरा बेटा। अब आपको आ गया समझ में। लेकिन हम क्या कह रहे हैं मेरा बेटा, आपको ये सारी चीजें इस तरह नहीं करनी, ये तो आपको समझाने के पर्पज से था। आपको एग्जाम में डायरेक्ट इस प्रकार करना है कि आपको देखना है, उसने दे दिया 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, यानी कि ये क्या है, 4 इस बार एसपी है, ये 4 एसपी है, और 1 का प्रॉफिट भी रहा है। आपने कोई चीज 4 में बेची है, 1 का प्रॉफिट भी है, तो उसका सीपी क्या रहा होगा, 3। आ रही है बात समझ में। 4 की चीज बेच दी, 1 कमा भी लिया, तो क्या रहा होगा, सीपी 3। तो वो पूछ रहा वास्तविक लाभ या हानि, वास्तविक क्या होता है, सीपी पे, तो लाभ तो 1 का ही रहेगा, लेकिन किस पे, 3 पे, 1/3 होता क्या है, 33.33। आ रहा है मेरा बेटा ये बात समझ में। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, करके देखिए आप लोग, जितना हम पानी पी लेते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, मुंह सूख रहा है पूरा। आप देखिए ये वाला क्वेश्चन आ गया मेरा बेटा, आप लोगों का समझ में आ रहा है, सभी को काफी अच्छे से आ पा रहा है कि नहीं। चलिए देखिए, क्रय मूल्य का
क्या बोला गया? क्रय मूल्य पर लाभ का कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य पर लाभ का 20% के बराबर होता है। आपको मेरा बेटा पता होना चाहिए कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है मेरा बेटा? 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। जिसको नहीं पता वो क्या करेगा? परसेंट आएगा, 100 का भाग करेगा, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू हमेशा आउट ऑफ 100 काउंट होती है कि नहीं? बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं ये तो। 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो क्या आ जाएगा? 1/5। 1/5 का मतलब क्या है? ये 1/5, ये 5 है क्या? विक्रय मूल्य पर है लाभ, यानी कि ये 5 क्या है? इस बार एसपी है। एक क्या है हमारा? प्रॉफिट है। आ रही है बात समझ में? तो आप सिंपल सी बात समझिए, बिल्कुल कच्चा 4 के बच्चे की तरह समझिए कि किसी चीज का एसपी कितना है? 5 यूनिट है। बेच कितने में रहे हो? 5 में सेल कर रहे हो, और आपको प्रॉफिट कितने का? 1 का प्रॉफिट है। कोई चीज 5 में बेची जा रही है, 1 का प्रॉफिट भी है, तो वह चीज कितने में खरीदी गई होगी? आप स्वयं खुद ही डिसाइड कीजिए मेरा बेटा। कोई चीज 5 में बेची जा रही है, 1 का लाभ भी, आप खुद बताइए ऐसा क्या होगी, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी कि जिसमें 1 जोड़े 5 आ जाए? तो क्या रहा होगा मेरा बेटा? 4 रहा होगा कि नहीं? आ रही है बेटा? बेटा ये बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? तो 4 की चीज को 5 में बेच देना, कितने का लाभ है? किस 1 का? किस पे? 4 पे। और 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा? 25%। 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 25%। जो नहीं जानते वो क्या करेगा? 100 का गुणा करेगा, और जो काटेगा 100 से कटेगा 25 बार। आ रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है? लेकिन हमने कहा ये चीजें नहीं करनी है आपको। आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। ये तो हम समझाने के पर्पज से समझा रहे हैं कि कोई एक कच्चा 4 का बच्चा बैठा है, वो कैसे समझेगा। और कोई डायरेक्ट बच्चा, समझदार बच्चा बैठा है, वो देखेगा कि क्या दे रखा है? 20%। 20% क्या होता है मेरा बेटा? 1/5। लेकिन ये एसपी पर है, यानी कि 5 एसपी है, और 1 का प्रॉफिट भी है। कोई चीज आपने 5 में बेच दी है, 1 का लाभ भी कमाया है, तो चीज कितने में खरीदोगी? 4 में। 4 उसका क्या है? सीपी। वो पूछ रहा मूल लाभ, उसके बाद क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पे। तो जो 4 है सीपी, 4 का 4 सीपी है किस पे? 1 प्रॉफिट है। क्या आ जाएगा? 1/4, 25%। आ रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में भली भांति रूप से आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? योगेश को विक्रय मूल्य पर 13 सही 1/3 या 13.33%। मेरा बेटा आपको पता होना चाहिए कि 13 सही 1/3%, 13 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? क्या होती है मेरा बेटा? 2/15 होती है। जिसको नहीं पता वो ऐसे निकालेगा, 13×3 = 39, और 1 40/3%। आएंगे 100 का भाग, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 2/15। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? कि 13 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 2/15। यानी कि ये 15 क्या है मेरा बेटा? ये एसपी है। एसपी पर हो रहा, आप खुद सोचिए। एसपी क्या है? 15 है। एसपी क्या है? 15 है। और आपको हानि भी हो रही है। कितने की हो रही है हानि? 2 की हानि हो रही है। तो आप खुद ही बताइए मेरा बेटा, कोई चीज है आप 15 में बेच रहे हो और 2 की हानि हो रही है, तो यहाँ ऐसा क्या रखा होगा जिसमें से 2 घटाने के बाद 15 आ जाए? क्या होगा मेरा बेटा? सीपी 17 होगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? वहीं की वहीं देखना है आपको कि 17 होगा सीपी। 17 की चीज 15 में बेच गई, तो हानि तो 2 की ही है, लेकिन किस पे? 17 पे। वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत किसको होता है? सीपी पर। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर नहीं होता। लाभ या हानि हमेशा सीपी पर काउंट होता है। प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर काउंट होता है। तो 2/17% लगा लेंगे, तो 100 का गुणा क्या करेंगे? 100 का गुणा क्या आ जाएगा? 200/17% की हानि। आ रहा है मेरा बेटा? जी ऐसी चीज नहीं करना, आपको डायरेक्ट देखना है। 15 बेची, 2 की हानि हुई, तो कितने में थी? 17 में। तो 2 की हानि हुई, 17 परसेंट निकालेंगे, 100 का गुणा, तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 200/17। आ रही है बेटा जी वाली बात समझ में? सभी को भली भांति रूप से आ रहा है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बेटा जी आपका नया टाइप है, बेहद इंपॉर्टेंट टाइप है और आसान सा टाइप है, ठीक है ना? नया टाइप आपका इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। हर एकदम देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे ये 23 के लिए गए हैं। ये भी जीडी 23 का है, ये भी जीडी 23 का है, ये एमटीएस 23 का है, ठीक है ना? ये भी एमटीएस 23 का। ये बात समझ में आ रही है? सारे के सारे आप देखोगे, तो अब आप देखोगे तो ये सारी चीजें आप करोगे, ठीक है ना? जो भी क्वेश्चन हमने कोशिश किया सारे नए लिए जाएं 2023 के लिए। 24 में जो आप चल रहा है, 24 चल रही है हमारी, ठीक है, मिड 24 में आ गए हैं हम। एक महीने बाद जून आ जाएगा, यानी कि
इसका हाफ पूरा हो जाएगा हमारा हाफ पार्ट। तो जब आप समझिए हमारी कोशिश है कि 23 और 24 के क्वेश्चन करें। 24 में अभी काफ़ी सारे एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए 23 के क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे 24 के एग्ज़ाम हो जाएँगे तो नए क्वेश्चन आ जाएँगे हमारे पास, तो हम नए क्वेश्चन लेंगे। ठीक है? हमारी कोशिश रहती है कि नए क्वेश्चन के साथ आपकी समझ बनाए, कंसेप्ट सिखाएँ नए क्वेश्चन के साथ कि आप नए क्वेश्चन पे कंसेप्ट अप्लाई कर पाओ। तो क्या बोला गया है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि 40 वस्तुओं का एसपी, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है मेरा बेटा 60 वस्तुओं के सीपी के। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बराबर है 60 वस्तुओं के सीपी के। 40 वस्तुओं का एसपी बराबर है 60 वस्तुओं के सीपी के। तो यहाँ रखोगे आप एसपी, इसके नीचे आ जाएगा सीपी और ये आ जाएगा 60, इसके नीचे आ जाएगा 40। अब आप काटा पीटी करोगे, कुछ कट रहा हो तो आप काटोगे 0 से 0 काटोगे, 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 2 बार, तो ये सीपी कितना आ गया 2। यानी कि सीपी कितना है मेरा बेटा, आप यहाँ से समझिए, करना ऐसे नहीं है, ये तो बेसिक है, करना डायरेक्टली है। सीपी कितना आ गया मेरा बेटा 2 आ गया सीपी। और एसपी क्या आ गया मेरा बेटा, एसपी देखिए एसपी क्या आ गया 3 एसपी आ गया। यानी कि 2 की चीज को आपने 3 में बेच दिया। तो आप ही बताइए मेरा बेटा 2 की चीज को 3 में बेच देने को क्या बोलते हैं आपके यहाँ, एक का लाभ बोलते हैं किस पे, 2 पे। प्रश्न निकालेंगे 100 का गुणा, या फिर जिसको पता है 1/2 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 50%। जो नहीं जानता वो गुणा करके निकालेगा कि नहीं। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक, जीरो, ठीक है ना, बिल्कुल रख के। आपको करना ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्ट ही करना है मेरा बेटा, आपको डायरेक्ट ही करना है। ये सारी चीजें तो हम आपको बता रहे हैं, आपको डायरेक्ट ही करना है। डायरेक्ट कैसे करना है मेरा बेटा, कि क्या बोला गया है 40 वस्तुओं का एसपी बराबर है 60 वस्तुओं के सीपी के। तो लाभ या हानि हमेशा सीपी पर काउंट होता है, तो हमारी कोशिश रहेगी हम सीपी को हमेशा ऊपर रखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा सीपी, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा नीचे एसपी आ रही है, जो सीपी है इसके अपॉन में क्या आ जाएगा एसपी। ये क्या रहेगा 40 का 40 रहेगा, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 60। हमारी कोशिश रहेगी मेरा बेटा कि हम सीपी को ऊपर रखेंगे। तो ये देखिए 0 से 0 कटेगा, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो आप समझिए सीपी क्या आ गया बेटा मेरा 2 यूनिट, एसपी क्या है 3। 2 की चीज 3 में बेच देना कितने प्रॉफिट होता है 1 का, किस पे 2 पे। और 1/2 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा 50%। अब आप आ रहा है मेरा बेटा, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करें। ये बेसिक से हो गया, नेक्स्ट देखो अभी बेसिक से ही चलने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए मेरा बेटा, ये भी क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी आपके बेटा एसएससी जीडी 31 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। सिंपल सी बात देखिए मेरा बेटा, 20 गेंदों का सीपी क्रय मूल्य बराबर है 18 गेंदों के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के। हमारी क्या कोशिश है सीपी को ऊपर रखना है। तो सीपी जहां आ जाएगा अपॉन में क्या रहेगा एसपी, सीपी जहां आ जाएगा अपॉन में रहेगा एसपी। ये 18 है, तो जहाँ क्या आ जाएगा मेरा बेटा नीचे आ जाएगा 20। तो आप काट लीजिए, यहाँ इसको काटा पीटी कर लीजिए, किससे कट रहा है 2 से कटेगा, 2 नाम 18, 2 ही धाम 20। तो देखिए मेरा बेटा सीपी क्या है 9, एसपी क्या है 10। 9 की चीज को आपने 10 में बेच दिया, 9 की खरीदी 10 में बेच दिया, आपको क्या हुआ है लाभ हुआ है मेरे बेटा कितने का 1 का, किस पे 9 पे। लाभ या हानि हमेशा सीपी पे काउंट होता है। और 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा 100/9 या फिर 11 सही 1/9%। जिसको नहीं पता वो 100 का गुणा करेगा कि नहीं, क्या आ जाएगा 100/9% आ रहा है मेरा बेटा। अब आप लोगों को समझ में आ पा रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये भी देखिए मेरा बेटा, ये भी क्वेश्चन 2023 का ही है आपके। ये एसएससी एमटीएस 11 मई 2023 का क्वेश्चन है। अरे इसी समय हुआ था मई में, ये भी मई चल रहा है और वो भी क्वेश्चन क्या मई में ही हुआ था पेपर। यहाँ से समझिए मेरा बेटा, 9 बक्सों का 9 बक्सों का विक्रय मूल्य, 9 बक्सों का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, 9 का एसपी बराबर है मेरा बेटा 15 बक्सों के सीपी के क्रय मूल्य के। लेकिन हमारी कोशिश क्या है मेरा बेटा, हम पहले ही बता चुके हैं हमारी कोशिश क्या है कि सीपी को ऊपर रखेंगे। जहाँ आ गया सीपी, इसके नीचे क्या आ जाएगा एसपी। आ रही बात समझ में, जहाँ आ गया सीपी इसके नीचे आ जाएगा एसपी। तो यहाँ से समझिए मेरा बेटा जो 9 का 9 रखा रहेगा, नहीं आ रहा, जो सीपी जहाँ आ गया इसके नीचे आ गया एसपी, जो 9 का 9 रहा या इसके नीचे क्या आ जाएगा 15 आ रहा है मेरा बेटा। हम डायरेक्ट ही करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी हमेशा सीपी हमारा
ऊपर ही रखें। हमारी कोशिश क्या रहेगी, सीपी को हमेशा ऊपर ही रखें, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा सीपी पर काउंट होता है। लाभ या हानि हमेशा सीपी पर काउंट होता है। तो अब ये काटा पीटी देख लीजिए बेटा, 3 से काटिए, 3 तिरका 9, 3 पंजे 15, यानी कि सीपी क्या था 9 और एसपी क्या है 5। आ रही बात समझ में? तो आप देखिए मेरा बेटा, सिंपल सी बात देखिए मेरा बेटा, 3 की चीज 5 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ 2 का, किस पे 3 पे। आ रहा प्रश्न निकालेंगे, क्या करेंगे 100 का गुणा, तो क्या आएगा 200/3 या 66 सही 2/3%। क्या इसमें ऑप्शन दिया है 200/3%। आ रही है मेरा बेटा? ये बातें आप लोगों को भली भांति रूप से समझ में आ पा रही है कि नहीं? अब तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का 5वां या 6वां लेक्चर चल रहा होगा, तो आप लोगों को ये बातें सारी समझ में आ रही हैं कि नहीं? अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए सेम टाइप है, देखिए यहाँ से देखिए मेरा बेटा, यहाँ से देखिए, ये भी वही है, बस वही है, बस गुना गुनी में बोल दिया है। क्या बोला है, या विक्रय मूल्य का 2 गुना, यानी कि सर एसपी का माने गुना, कितना 2 गुना हो गया कि नहीं, एसपी का 2 गुना मूल्य क्रय मूल्य के 3 गुने के बराबर, यानी कि ये बराबर है सीपी के 3 गुना। सीपी में गुणा कर तो 3 का आ रहा है, एसपी का 2 गुना मूल्य बराबर है सीपी का 3 गुना। तो हमारी कोशिश क्या है, हम बार बार चिल्ला के क्या बोल रहे हैं मेरा बेटा, कि हमारी कोशिश क्या है, हमारी कोशिश है सर कि सीपी को हम हमेशा ऊपर ही रखेंगे। हमारी कोशिश क्या रहेगी मेरा बेटा, कि सीपी को हम हमेशा ऊपर ही रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा सीपी पर काउंट होता है, प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर काउंट होता है। तो जहां समझिए मेरा बेटा, सीपी जहां आ जाएगा, सीपी जहां आ जाएगा इसके नीचे क्या आएगा, एसपी आएगा कि नहीं, सीपी यहां आ जाएगा इसके नीचे आएगा एसपी, ये बराबर है, ये 2 यहीं का यहीं रहेगा, इसके नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि सीपी क्या था 2, एसपी क्या है 3। अब आप खुद समझिए मेरे बेटा, 2 की चीज को 3 में बेच देना, 2 की चीज को 3 में बेच देना, कितने का लाभ होता है, किसका 1 का, किस पे मेरा बेटा 2 पे। आ रहा है 2 की चीज को 3 में बेच देना, कितने का लाभ है 1 का, किस पे 2 पे। परसेंट निकालेंगे, क्या करेंगे 100 का गुणा, जिसको पता है क्या होता है 1/2 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा 50%। आ रहा है मेरा बेटा? ये बातें समझ में आ रही हैं आप सभी लोगों को, भली भांति रूप से समझ में आ रहा है ना मेरा बेटा? अब हम आगे की तरफ बढ़े, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरा बेटा, ये वाला आप क्वेश्चन भी देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, आप सभी का आ गया होगा। देखिए मेरा बेटा, देखिए आते हैं ये क्वेश्चन, आ जाते हैं, आए हुए आके जाते हैं, आए हुए सारे के सारे। ये देखिए 23 का क्वेश्चन है, ये वाला भी देखिए एमटीएस 23 का क्वेश्चन है, ये वाला भी देखिए एमटीएस 23 का क्वेश्चन है, ये वाला भी देखिए जीडी 23 का क्वेश्चन है, ये वाला भी देखिए जीडी 23 का क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि नहीं? ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि हमने घर में बना लिए हैं, टाइप्स हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, मिसलिनियस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, अभी हम मिसलिनियस नहीं कर रहे हैं, हम क्या बिल्कुल बिल्कुल बेसिक की तरह, हम क्या कह रहे हैं, अभी आपको बिल्कुल जीरो लेवल बच्चे की तरह लेके चल रहे हैं, कि बिल्कुल एक बेसिक लेवल का बच्चा, एक जीरो लेवल का बच्चा कैसे करेगा, हम उसको लेके चल रहे हैं। आ रही है मेरा बेटा? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए मेरा बेटा, सिंपल सी एक बात है। यहाँ देखिए, एक पंखे के विक्रय मूल्य का 40%, यानी कि पंखे के विक्रय मूल्य का, आ रही है मेरा बेटा बात समझ में? एक पंखे के विक्रय मूल्य का 40%, यानी कि पंखा का विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी, यानी कि एसपी का 40%, यानी कि एसपी का 40% होता क्या है मेरा बेटा 2/5। आ रही बात समझ में? एसपी का 40% क्या होता है 2/5। आ रही बात समझ में? एसपी का 40% क्या होता है 2/5, यानी कि एसपी का विक्रय मूल्य का 40% बराबर है किसके, सीपी के 4/5, सीपी के 4/5। ये बात समझ में आ रही है? एसपी का 2/5 बराबर किसका है, सीपी का 4/5 के। तो अब यहाँ से देखेंगे हम, क्या कोई काटा पीटी हो रही है मेरे बेटा? यस सर हो रही है, 5 से 5 कटेगा, 5 से कटेगा 5। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? 5 से कटेगा 5, 2 से कटेगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। आ रही है बात समझ में? 2 से कटेगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो जहाँ से देखिए मेरे बेटा, ये आ जाएगा सीपी और इसके नीचे क्या आ जाएगा एसपी। ये बात समझ, हमारी कोशिश क्या रहेगी, हम बार बार क्या बता रहे हैं कि हमारी कोशिश क्या है, कि हम सीपी को हमेशा ऊपर रखेंगे। सर हम सीपी को हमेशा ऊपर रखेंगे, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा सीपी पर काउंट होती है, प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर काउंट होता है। तो सीपी देखिए मेरा बेटा, सीपी क्या आ गया मेरा बेटा 1 आ गया यहाँ पर, और एसपी क्या आ गया मेरा बेटा 2 आ गया। ये 1 यहीं कहीं रखा रहा है, 2 इसके नीचे आ गया। तो आप खुद ही देखिए मेरा बेटा,
आप खुद ही देखिए कि सीपी क्या था, 1 था, एसपी क्या है, 2 है। तो एक की चीज को 2 में बेच देने पर क्या होता है, लाभ की हानि। एक की चीज थी, आपने 1 में खरीदा था, ये पेन 2 में सेल कर दिया, क्या हुआ, लाभ हुआ है। कितने का, 1 का। लाभ या हानि हमेशा सीपी पर काउंट होती है, प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर काउंट होता है। 1 का लाभ हुआ किस पे, 1 पे, क्योंकि सीपी 1 है। प्रश्न निकालें, क्या करेंगे, 100 का गुणा, तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 100% का लाभ आएगा कि नहीं, आ पा रहा है मेरा बेटा। ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है मेरा बेटा, ये चीजें आप लोगों को भली भांति रूप से समझ में आ रही हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये वाला टाइप कुछ और था, इससे पहले वाला टाइप कुछ और था, ये टाइप कुछ और है। सारे के सारे टाइप्स आपको समझ में आ रहे हैं मेरा बेटा, सभी आ रहा है कि नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए मेरा बेटा, आगे बढ़ के क्या देखते हैं हम, क्वेश्चन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से समझिए बेटा, ये वही का वही चल रहा है, टाइप वही है, बस उसके सब टाइप हैं, टाइप चेंज होते जा रहे हैं। जैसे कि पहली सीढ़ी है, फिर दूसरी सीढ़ी है, फिर तीसरी सीढ़ी है, फिर चौथी सीढ़ी है। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, तो हम पानी पी लेते हैं। आप लोग करके देखिए मेरा बेटा, आई होप सबका आ गया होगा, करके देखिए। जैसे ही हम बोलते हैं मेरा बेटा कि आप करके देखिए, इट मीन्स क्या है कि आपको करके देखना होता है। जैसे ही हम बोलते हैं ना कि बेटा करके देखिए, इट मीन्स आपको 15 सेकंड के लिए होल्ड कर लेना, पॉज कर लेना वीडियो को, और फिर आपको देखना है। अब हम बता देते हैं, अब हम बता देते हैं क्या बोला गया है। 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 44 वस्तुओं का सीपी, 44 वस्तुओं का सीपी बराबर है हमारे एक्स वस्तुओं के एसपी के। आ रही है मेरा बेटा, और हमें एक्स का ही मान बताना है। देखिए सिंपल है, जो वो है वही ये है। 44 वस्तुओं का सीपी बराबर है एक्स वस्तुओं के एसपी के। तो हमारी कोशिश क्या है बेटा, हमेशा सीपी ऊपर रखेंगे। इतनी देर से हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इतनी देर से हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू किया था, हमने क्या बताया, हमारी कोशिश क्या है, हम हमेशा सीपी को ऊपर रखेंगे, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा सीपी में काउंट होता है, लाभ या हानि हमेशा सीपी में काउंट होता है। ये सब समझिए मेरा बेटा, ये लाभ या हानि हमेशा सीपी पे काउंट होता है, तो हमेशा हम सीपी ऊपर रखते हैं। यहाँ भी हमने सीपी ऊपर रखा, यहाँ भी हमने सीपी ऊपर रखा, यहाँ भी हमने सीपी ऊपर रखा, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे काउंट होता है, इसलिए हम हमेशा सीपी को ऊपर रखेंगे। आ रहा है मेरा बेटा, सारे के सारे बार हमने सीपी को ऊपर रखा, तो यहाँ भी हम सीपी को ऊपर ही रखेंगे। तो हमने रखा, यहाँ पर क्या आ गया, ये सीपी आ गया मेरा बेटा, अपॉन में क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। जो सीपी है अपॉन में ये आ गया एसपी, जे एक्स ऐसे ही रखा रहने दिया, और बटे में क्या आ गया, 44। अब आप यहाँ समझिए, यहाँ समझिए, ये एक्स की वैल्यू बतानी है। क्या बोला, यदि लाभ 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा, परसेंट आएंगे 100 का भाग, क्या होती है, 1/10। देखिए मेरा बेटा, हमारा आप सभी से कहना है, जिन लोगों ने इसकी पहला लेक्चर, ये आपका एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 25वां 26वां, हो सकता है 28वां 29वां भी लेक्चर होगा ये, हमें एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 29-30वां लेक्चर होगा ये। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी है मेरा बेटा, कि आपको पहला लेक्चर जरूर देखना है, पहला लेक्चर जरूर देखना है। वहां हमने परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू को डिस्कस किया था, वो आना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है ना। ये क्या आ गया, 10% का लाभ क्या होता है, 1/10, यानी कि ये 10 लाभ किसको होता है, सीपी पे ही होता है। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे काउंट होता है, तो ये 10 क्या है, ये 10 है हमारा सीपी, ये 10 क्या है हमारा सीपी है, और 1 का लाभ है, तो एसपी क्या आएगा, 10 की चीज 1 के लाभ के साथ कितने बेचती, तो 11 क्या आएगा हमारा एसपी आएगा कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा। तो जहां हमने देखा, ये सीपी क्या है 10, एसपी क्या है 11, और 11 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, ये 44 है, तो कितना गुना है इसका, 4 गुना, तो ये भी कितना होगा, 4 गुना रहेगा कि नहीं, यानी कि 10 गुना 4 क्या आ जाएगा, 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरा बेटा, 40 वस्तुएं आ रही है मेरा बेटा। तो हमें x का मान बताना था, क्या आ गया, 40 आ गया कि नहीं। हम एक बार और बता दें मेरा बेटा, एक बार और मिटाल के बता देते हैं, आप लोग समझिए। अगर आपको नहीं आ पा रहा है, वही का वही क्वेश्चन है बेटा, वही का वही टाइप है जो चल रहा है हमारा। अगर नहीं आ पा रहा है तो एक बार और देखिए, नहीं आ पा रहा है तो एक बार और देखिए मेरे बेटा। क्या बोला गया है, 44 वस्तुओं का सीपी बराबर है एक्स वस्तुओं के एसपी के। तो हमने क्या कहा, सीपी को ऊपर रखिए, एसपी को नीचे लाइए, सीपी को ऊपर रखिए, एसपी को नीचे लाइए।
क्या आ जाएगा x बटे 44, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है और लाभ है कितने का मेरा बेटा 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा 1/10। 1/10 का मतलब सीपी अगर 10 है तो 1 का लाभ कितना है 11 में बेची जाएगी कि नहीं। सीपी अगर 10 है तो 1 के लाभ के साथ 11 में बेची जाएगी। लेकिन हमने देखा ये 11 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे 44 को आ रहा है, तो ये कितना गुना 4 गुना है, तो ये 10 भी तो इसका 4 गुना होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 40 आ जाएंगी कि नहीं। तो हमें x का मान ही बताना था मेरा बेटा। आई होप आप लोगों को भली भांति रूप से समझ में आ रहा है मेरा बेटा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ पा रहा है कि नहीं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां से समझिए मेरा बेटा क्या बोला गया है मेरा बेटा कि 50 वस्तुओं का सीजिए बेटा आपके एसएससी एमटीएस 16/5, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया है 50 वस्तुओं का सीपी, 50 वस्तुओं का सीपी बराबर है मेरा बेटा एक्स वस्तुओं के एसपी के। आ रही है मेरा बेटा 50 वस्तुओं का सीपी बराबर है एक्स वस्तुओं के एसपी के। तो हमारी क्या कोशिश है बेटा हमेशा सीपी को ऊपर रखेंगे, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा सीपी पर काउंट होता है। तो जहां से समझिए 50 वस्तुओं का सीपी बराबर है एक्स वस्तुओं के एसपी के, यानी कि जो सीपी इधर आ जाएगा अपॉन में आएगा एक्स, सॉरी एसपी, ये क्या रखा रहेगा एक्स और ये क्या आएगा 50 आ रहा है। और लाभ कितना है मेरा बेटा 25% का लाभ है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा आप सभी बता दीजिए। 25 से परसेंट आएंगे 100 का भाग 25 एकम 25, 25 चौके 100, क्या होती है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। आप सभी को पता है मेरा बेटा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। 1/4 का मतलब लाभ या हानि हमेशा सीपी पे काउंट होता है। 4 क्या है सीपी, यानी कि 4 सीपी है, 1 का लाभ लेके कितने में बेची जा रही है 5 में। आ रही बात समझ में, 4 सीपी है, 1 का लाभ लेके कितने में बेची जा रही है 5 में, यानी कि ये 5 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 50 को। आ रही है बात समझ में, ये 5 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 50 को, तो ये कितना गुना है इसका 10 गुना है, तो ये 4 भी क्या होगा इसका 10 गुना, तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा 40 आ जाएगा। यानी कि यहाँ भी हमारा x का मान क्या आ गया 40 आ गया। ये बातें आपको समझ में आ रही है मेरा बेटा। क्या एक बार और बताएं, एक बार और बताते हैं, वीडियो लेंदी हो जाती है, फिर बच्चों को लगता है कि सर बहुत ज़्यादा स्लो बता रहे हैं। हम यहाँ बेटा स्लोली नहीं करा रहे हैं, स्लोली इसलिए होता है हम उन बच्चों को लेके चल रहे हैं बेसिक बच्चों के। अगर आपने देखा होगा क्लास में, आप देखोगे ग्रेजुएट लेवल बैच में ऐसे सारे क्वेश्चन तो डिस्कस भी नहीं होते, ये क्वेश्चन तो ओरल ही हो जाते हैं। एक हाई लेवल डिस्कस करते हैं अपन। ये क्या है, ये एक लो लेवल क्वेश्चन है। ये क्या रहता है, ये बेसिक बनाएगा आप लोगों का। बेसिक यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से आप सीखेंगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आए तो मुझे करना क्या है। आ रहा है, अब हम दोबारा नहीं बता रहे हैं, आप चाहो तो इसको पीछे करके एक बार और देखना, आपको प्रॉपर आएगा। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरा बेटा पढ़ के देखिए, पढ़ के देखिए, सभी का आएगा, पढ़ के देखिए मेरा बेटा, आप सभी का आएगा, करके देखिए। जैसे हम बोले ना मेरा बेटा आप करके देखिए, इट मीन्स आपको करना होता है 15 सेकंड का होल्ड देखे करना होता है। आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है। अब हम आगे बढ़ जाएं, अब हम आगे बढ़ जाएं मेरा बेटा। चलिए क्या बोला गया है, यहाँ से हम क्या देखेंगे, जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि सर x वस्तुओं का सीपी का माने गुणा, x का सीपी का माने क्या होता है गुणा, x वस्तुओं का सीपी बराबर है मेरा बेटा y वस्तुओं के एसपी के, y वस्तुओं के एक्सपी के। ये बात समझ में, x वस्तुओं का सीपी क्रय मूल्य बराबर है y वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के। तो हमारी क्या कोशिश रहेगी मेरा बेटा कि हमेशा सीपी को ऊपर रखना है। हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हमेशा सीपी को ऊपर रखना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर काउंट होता है। तो हमने देखा जहाँ पे क्या आ गया मेरा बेटा सीपी, इसके नीचे क्या आ जाएगा एसपी। बात समझ में आ रही है, आ गया सीपी, इसके नीचे आ गया एसपी, ये क्या आ जाएगा y/x। समझ रहे हो, सारी की सारी चीजें यूनिट में है, सारी की सारी चीजें यूनिट में चल रही है, यानी कि वही का वही चल रहा है, वही का वही टाइप है। बस यहाँ क्या चल रहा है, अभी तक क्या है किसी की वैल्यू रिलेट करा रहा था, अब पूछ लिया उसका मान, यहाँ एक्स और वाई दोनों का। अब तक क्या कर रहा था, एक्स की दे देता वाई की पूछ लेता था, या वाई की देते एक्स की पूछ लेता था। आ रही है बात समझ में, लेकिन अब क्या है इसने दोनों ही पूछ ली। तो सिंपल सी ये बात समझिए, तो लाभ कितना है 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है कि नहीं। देखिए बेटा अगर कोई बच्चा डायरेक्टली इस वीडियो से जुड़ा है तो हमारा कहना रिक्वेस्ट है बेटा आप लोगों से बस इतनी सी कि आपको पहली वीडियो फ्रैक्शन वैल्यू की क्लास देखना
बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना फ्रैक्शन वैल्यू के आप ये सारी चीजें अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होंगी, देखिए अभी तो हम जैसे सारी चीजें समझा रहे हैं, उस बच्चे को आप में से 10% बच्चा तो ऐसा होगा जो बेसिक से पढ़ रहा है, बेचारा इसको बेसिक नहीं आता तभी तो पढ़ रहा है वो, और हमारा कर्तव्य क्या है कि उसको सिखा सकें, तो वो बिल्कुल नोट करने के लिए एक एक चीज नोट कर सके। लेकिन जब आ जाएगा तो नोट करने की जरूरत पड़ती है कि नहीं, डायरेक्ट ही आप ओरली करोगे। तो ध्यान देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/4। जिसको नहीं पता वो 100 का भाग करेगा, 25 25 25 चौके 100। नहीं आ रही बात समझ में, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा, 1/4। 1/4 का मतलब जी लाभ या हानि हमेशा किस पे होता है, सीपी पर। प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे काउंट होता है, सीपी पर। यानी कि 4 हमारा सीपी है, एक का लाभ लेके कितने में बेच दिया, 5 में। 4 हमारा सीपी है, एक का लाभ लेके कितने में बेच दिया, 5 में। तो उसने क्या पूछा आपसे, x अनुपात पाए। देखिए बच्चा क्या लगा देता है, 4:5, लेकिन उसने क्या पूछा, x अनुपात पाए। तो x का है मेरा बेटा, यहाँ x हमारा क्या है, 5, और y क्या है मेरा बेटा, 4। तो आंसर क्या होगा, 5:4, ना कि 4:5। आ रहा है मेरा बेटा, ये बातें आप सभी को समझ में आ पा रही है, ये चीज समझ में आ रहा है मेरा बेटा कि ये क्या आ गया, x वस्तुओं का सीपी बराबर है y वस्तुओं के एसपी के। तो हमारी क्या कोशिश है, हमेशा सीपी को ऊपर रखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर काउंट होता है, लाभ या हानि हमेशा सीपी पर काउंट होता है। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, हमेशा सीपी को ऊपर रखेंगे। तो जहां देखेंगे सीपी अपॉन में एसपी, ये आ जाएगा y अपॉन में x। और लाभ कितना, 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। यानी कि 4 हमारा सीपी है, एक के लाभ के साथ कितने बेची, 5 में। आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5, y की वैल्यू क्या आ गई, 4। आ रहा है मेरा बेटा, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है, भली बात ही समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम बढ़े आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़े हमारा बेटा, हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के। देखिए मेरे बेटा, यहाँ समझिए मेरे बेटा। अच्छा, ये देखिए, ये नया टाइप आ गया, ये क्या है, नया टाइप आ गया। अगर आप लोग कहेंगे मेरा बेटा कि नए टाइप, इस वाले टाइप को समझाने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, इस वाले टाइप को समझाने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, तो हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट जैसे कि बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, अगर इसको और ज्यादा लंबा खींचेंगे तो और ज्यादा लंबा हो जाएगा मेरा बेटा। तो हमारी क्या कोशिश है, हमारी कोशिश क्या, इसको एक यहाँ से यहाँ तक इस वाले पार्ट को रहने देंगे, फिर अगला क्वेश्चन आप नेक्स्ट पे डिस्कस, मतलब अगला क्वेश्चन, मतलब अगले टाइप को हम नेक्स्ट पार्ट में करवा देंगे। इससे क्या, देखो हम पार्ट क्यों करवा रहे हैं बेटा, आप ही लोगों के हित में करा रहे हैं कि अगर आपको क्या एक सिटिंग में नहीं आ पाता, या कोई बच्चा बेसिक है या कोई वर्किंग है बेचारा, वो एक साथ में नहीं देख पा रहा पूरा का पूरा, एक साथ 3 घंटे की वीडियो रहेगी तो उसको देखने में भी झिझक होगी कि कल देखूंगा, फिर कल देखूंगा, वो कल आएगा नहीं। इसलिए छोटे छोटे 40-40 35-35 40-40 50-50 मिनट के डलवा दे रहे हैं। इससे क्या है, आप एक बार में देख पाओगे, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आपको समझ बनती रहेगी। हमारा उद्देश्य है कि बच्चों में समझ बननी चाहिए, आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से हम रुकवा देंगे। आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा।